सिर्फ अपने लिए जीना, क्या जीना, क्या जीना। तो मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ। जबान मेरी एक है और टिकट फिर उन्होंने लेके दी। मियाँ साहब ने कहा मैं इनको टिकट देना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैंने अपना वो प्रोजेक्ट जरा सा पीछे किया है और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज वो प्रोजेक्ट मुझे जरूर देंगे। पानी की कमी हाँ जी, इस इलाके को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तलत चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, मैं आज आपको जनूबी पंजाब की उस दुख्तर से मिलवाने के लिए लाया हूं। जनूबी पंजाब में ख़वातीन के लिए तालीम की राय हमवार करना और पॉलिटिक्स के अंदर प्रैक्टिकली एंटर होना, उसका जो सेरा है वो मोहतरमा तमीना दुल्ताना साहिबा के सर जाता है। और आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इस एरिए के अंदर इतना बड़ा काम किया, हालांकि वो खुद इन चीज़ों के लिए मुश्किलात का सामना करती रहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। मैम गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मैम कैसी रही आपकी ईद? और यहाँ पे तो काम ही बहुत होता है फिर। नहीं नहीं, आप इसको काम समझते हैं। हाँ। ये तो सारे मेरे अपने बच्चे। हाँ जी। हाँ, तो मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं ईद पर यहाँ नहीं थी, ईद पर मैं लाहौर में थी। वहाँ मेरी वालदा लाहौर से है। अच्छा। और अब क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो वो सारे मेरी माँ की साइड वाले कहते हैं, ननियाल जो है वो कहते हैं कि आप ईद यहाँ गुजारें। अच्छा। सो मैं ईद वहाँ गुजारती हूँ एक दिन। अच्छा। दूसरे दिन फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ मेरे वालिद की तरफ से चित्रे हैं और मेरे ये सारे बच्चे हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे जी जी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। मगर उसकी कोई बात नहीं, उनका हर का हक है मेरे पर। बिल्कुल। और हम सारे लिव करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, उनकी तकलीफ को हम महसूस करते हैं। दे आर माय फैमिली। बिल्कुल। तो वो उनको मेरे ऊपर फेथ है, मुझे उनके ऊपर फेथ है। अच्छा मैडम, आप खुद जब छोटी थी और एजुकेशन हासिल करना चाहती थी, आपके वालिद साहब ने आपके छोटे भाई को तो इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। हाँ। और आप यहाँ थी? नहीं, तो मैं भी आप इंग्लैंड थे? अब्बा जी एक बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे और किसी चीज में वो मुझे किसी चीज में जब वक्त आया कि मेरे भाई किंग स्कूल में वो पढ़ने के लिए गए, मैंने कहा मैंने भी पढ़ना है यहाँ। अच्छा। उन्होंने कहा पढ़ोगी तुम। सो हम दोनों को, मैं बड़ी थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं भी पढ़ी। अच्छा। मगर थोड़ी देर के बाद फिर मैं वापस आ गई। अच्छा। क्योंकि मुझे अपना पाकिस्तान बहुत प्यारा है और मुझे अपने पेरेंट्स से भी बहुत लगाव है। बिल्कुल। तो मैम फिर आपने मास्टर्स किया हिस्ट्री में पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी। तो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर आई उस वक्त, तो जो हमारे यहाँ पे। हाँ जी। उसके बाद जितना मुझे पाकिस्तान प्यारा था, फिर आई गॉट मैरिड। अच्छा। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे जो बच्चों के वालिद थे। बच्चों के वालिद शौकत अकील साहब, हाँ बच्चों के वालिद थे। और वो मुझे इंग्लैंड ले गए वापस। अच्छा, फिर इंग्लैंड चले गए। मैंने उनको कहा कितने साल हम रहेंगे? अच्छा। उन्होंने कहा 2 साल। अच्छा। मैं ज़रा ज़बान मेरी एक है, तो मैंने उनको कहा ठीक है 2 साल। वहाँ पर मेरा बड़ा बेटा जो है इमरान, वो पैदा हुआ। अच्छा। तो 2 साल के बाद मैंने कहा जी 2 years are over. Let's go back. Let's go back to Pakistan. Let's go back. वो हक्के बक्के रह गए। कहते मैंने तो वैसे ही कहा था। हाँ। मैंने कहा वैसे नहीं, आपने जुबान दी थी। I am leaving, you pack up and come. देखिए ना, I felt कि अच्छा जब मैं वो आ रही थी तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे वो उन्होंने मेरा वीज़ा देखा, सब कुछ देखा और उसने कहा यू कुड हैव गॉट अ ब्रिटिश पासपोर्ट। अभी मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी, तो मैंने वहाँ उनको कहा व्हाई शुड आई गेट अ ब्रिटिश पासपोर्ट? आप लोग आई मीन वी हैव चक्ड यू पीपल आउट ऑफ आवर कंट्री, व्हाई शुड आई गेट अ ब्रिटिश पासपोर्ट? आई डोंट वांट ब्रिटिश। वो मेरी तरफ देखता रहा कि ये कैसी औरत है जो कहती ब्रिटिश पासपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। तो बस फिर मैं पाकिस्तान आ गई। हर किस्म का काम किया, अपने पैरों पर खड़ी हुई और मेरे मियाँ मेरे साथ, हम दोनों ने काम किया।
सो अच्छी अच्छी मैम, जिंदगी गुजरी। यहाँ पर तो जो जगीरदार और जो वडेरे हैं उनकी खवातीन तो डेरे में भी मुलाजिम जो हैं वो खवातीन होती हैं, तो आप फिर कैसे चादर चार दीवारी से बाहर आई, आपने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट किया और टिकट कैसे मिली फिर आपको? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मियाँ आई ज्वाइन पॉलिटिक्स। मुझे पता था कि मुझे पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, मुझे कोई इजी वे आउट नहीं मिलेगा कि एकदम टिकट मुझे मिल हाँ, जाए। एकदम टिकट मिल जाए। हाँ जी, आई हैव टू कम थ्रू माय पार्टी। पार्टी के अंदर जब मैं आई तो मेरी बहुत ही मेरा प्यार हो गया बीबी कुलसूम। बीबी कुलसूम। बीबी कुलसूम। और आज तक भी अगर सबसे ज़्यादा मेरा प्यार है तो बीबी कुलसूम से। तो उनको मैं 90 में अप्लाई किया। मैंने कहा आप सबको दे देते टिकट, टिकट दे देते, एंड यू विल नॉट गिव मी द टिकट, जस्ट इसलिए कि मैं औरत हूँ। फिर मैंने बीबी कुलसूम से 93 में टिकट उन्होंने मियाँ साहब को कहा, मेरे पीछे तो बीबी कुलसूम, बीबी कुलसूम, उन्होंने कहा कि आपको टिकट हम लेके देते हैं, और टिकट फिर उन्होंने लेके दी। अच्छा मैम, मियाँ साहब को तो कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ है। हाँ। आप वाहिद कामयाब औरत है जिनके पीछे जो है वो औरत का ही हाथ है। मेरी माँ का भी हाथ था, हाँ जी, और बीबी कुलसूम का। बीबी कुलसूम का। हाँ, सच्ची बात है। इन लोगों का हाथ ना होता ना तो बिल्कुल नहीं। और मियाँ साहब वॉज वेरी काइंड टू गिव मी द टिकट। अगर वो ना मानते तो फिर कहाँ से मिलती टिकट? वैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि किसी ने कहा था कि मेरी मर्जी के बगैर तो बिहाड़ी में पत्ता नहीं हिलता। वो क्या माजरा है? वो माजरा ये है कि मैं मुस्लिम लीग हाउस गई, और नसीम शाह साहब ने कहा कि क्या आप चक्कर मार रही हो हाउस के? नहीं जी, मियाँ मुमताज़ दौलताना साहब से पूछ रही हो, मियाँ रियाज दौलताना से पूछ रही हो, अपने बाप से पूछ रही हो कि मैं लड़ूं ना लड़ूं, या मुझे इजाज़त दे। और फिर आप मियाँ नवाज शरीफ से कह रहे हो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। मैं सीधा मुस्लिम लीग हाउस से मॉडल टाउन पहुँच गई। अच्छा। मियाँ साहब उसी वक्त निकल रहे थे। मैंने कहा सर मैं ऐसे ही आपको तंग कर रही हूँ। क्यों? कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा सर मुझे कहा गया कि मैं वक्त ज़ाया कर रही हूँ, नसीम शाह साहब के बगैर तो पता नहीं हिल सकता। तो मियाँ साहब के कान लाल हो जाते, लाल हो गए। मुझे अब पता चल गया ना कि कान लाल क्यों होते हैं। लाल क्यों होते हैं? जब वो शदीद गुस्सा आता है। शदीद गुस्सा आता है, बोलते नहीं मुँह से। अच्छा, तो उन्होंने कहा अच्छा बीबी आप कल सुबह 10 बजे आए। 10 बजे मैं गई मुस्लिम लीग हाउस, तो मियाँ साहब थे, मैं थी, नसीम शाह साहब नहीं थे। 2 दिन फिर ऐसे ही वक्त गुजरा। तीसरे दिन वो आए, उन्होंने कहा जी बीबी आप मियाँ साहब ने कहा मैं इनको टिकट देना चाहता हूँ NA 130 का। कहते ये भी हारेगी, नीचे 3 MPs भी हारेंगे, तीनों हारेंगे। अच्छा। मियाँ साहब ने कहा तब भी फिर भी इनको टिकट देना चाहता। ठीक है, आप कहते हैं कि ये हारेंगी, आप इनकी सपोर्ट कर दें। दिल में मैंने कहा तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और तब आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे पाकिस्तान के, खासतौर पर पंजाब में। तो मुझे बात तो करने थे। और उस वक़्त अल्लाह के फजलो करम से और मियाँ नवाज शरीफ की ऐसी दुआ लगी मुझे कि मेरे वोट सबसे ज़्यादा आए। और मियाँ साहब ने इतने प्यार से कहा कि मुझे तो खैबर पख्तूनख्वा जाना पड़ा अपने वोट इससे ज़्यादा लेने के लिए। असल में मियाँ साहब की दुआ थी। जी जी। और फिर मेरे तीनों MPA जीते और मैं जीती, और दूसरा सारा ज़िला हारा, पूरा डिस्ट्रिक्ट हार गया। पूरा डिस्ट्रिक्ट हारा। ये मैंने कुछ नहीं किया था, वो खुद ही हार गया, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। अच्छा मैम, आप 6 दफ़ा इस दफ़ा भी यही हुआ। हाँ जी। मैं जीती हूँ। हाँ जी। और मेरे दोनों MPA जीते, जीत गया, और बाकी हार गए। मेरे बेटे को किसी ने हराया। मियाँ साहब को।
छोटे मियाँ साहब? वो बस मेरा कहना नहीं थोड़ा सा माना, अच्छा न तो वो भी जीतते। अच्छा। जब मैम आप छठी दफ़ा एमएन ने बनी है, जिसमें से 2 दफ़ा आप रिजर्व सीट पर आई और 4 दफ़ा आप जीत कर आई जी हाँ। या लड़ कर आई, इनमें से एक जो है ना इलेक्शन आपका काफ़ी मुश्किल था। मुझे याद है कि रात 12 बजे ऐलान हुआ कि मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा विहाड़ी से जीत चुकी हैं, और सुबह जो है वो जब पीटीवी न्यूज़ पर आता है तो यहाँ से कोई और जीत चुका होता है 13 के इलेक्शन में। तब क्या हुआ था? मैं क्या बोलूं। वो 13 का इलेक्शन हो या 18 का इलेक्शन हो, ये काम कर गए। अच्छा मैम, फिर आप रिजर्व सीट पर आई और आप वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनी, हाँ जी। और आपने बिहाड़ी में कॉमसेट्स का कैंपस बनवाया, और फिर जो बच्चियां हमारी मुल्तान या लाहौर नहीं जा सकती थी पढ़ने के लिए, उनको घर में यानी कि तालीम दस्तयाब हुई। फिर आप BZU का कैंपस लाई? नहीं जी, मैं लाई हूँ, वो साकिब खुर्शीद लाए। अच्छा, मैं लाई हूँ कॉमसेट्स। मैं लाई हूँ 125 बेड का कंधा हमारा हॉस्पिटल था। अच्छा। 440 बेड का हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, दानिश स्कूल और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने बूरे भेज दी, और दानिश स्कूल मेलसी। और इस वक्त जो सड़क जिसकी ओपनिंग को मैं चेक करने जा रही हूँ, वो फ्रॉम विहाड़ी टू मुल्तान, और इट इज़ 1 वे, जिसको अवाम मुल्तान विहाड़ी कहती हैं, और आप कहती नहीं जी विहाड़ी मुल्तान रोड, क्योंकि विहाड़ी वाले बनवा रहे हैं। जी, मैं बनवा रही हूँ। और बनवा कौन दे रहा है? मेरी प्यारी बेहद प्यारी सीएम मरियम नवाज साहिबा। अच्छा मोहतरमा, आपने सारे काम भी करवाए, मेडिकल कॉलेज का सुनने में आ रहा है, वो कब तक बन जाएगा? इंशाल्लाह मैंने अपना वो प्रोजेक्ट जरा सा पीछे किया है, और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज वो प्रोजेक्ट मुझे ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सारे रोड विहाड़ी के बेहतरीन हैं, हाँ। लेकिन मेलसी से जो यहाँ आधे रास्ते तक आता है, जहाँ पे मेलसी की हदूद है, वो रोड बहुत टूटा हुआ है। उधर आपका हल्का तो नहीं है, लेकिन आप पावरफुल हैं, कब शफकत फरमाएंगी वहाँ पे? नहीं, बड़ा टाइम लगा था हमें आने में वहाँ पे। बाकी तो आपका सुपर हाईवे है, किस्म का जो रोड है, बड़ा बेहतरीन रोड है, ये लुडन वाला भी, और जो उधर बिहाड़ी को भी जा रहा है। आपके मिनिस्टर बन गए, वो स्पीड करा लेंगे। औरंगजेब पिछले दफा भी वो एमएन नहीं थे, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं औरंगजेब खिच्ची साहब, और वो स्पीड से बनाएंगे, हम दोनों मिल के करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपका मैम जिस तरह आपने जनूबी पंजाब में एक किस्म का एजुकेशन के लिए और वुमेन के लिए एक इनकलाब बर्पा किया, उससे पहले तो लोग सोच भी नहीं सकता था कि हमारी बच्चियां स्कूल के लिए जाएं। अब नेक्स्ट आप क्या करना चाहती हैं ऐसा कि जो? मैं आपको बताऊं जी, जिस अपने बाद मैं जिसको लाना चाह रही हूँ, उसका नाम है इमरान दौलताना साहब। हाँ जी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव अमेज़नेट के। अच्छा जी, तो वो चेयरमैन है जी। हाँ जी, अच्छा चेयरमैन है। हाँ जी, तो हम हर काम मिल के करते हैं। तो वो जो है, उन्होंने कैम्ब्रिज से मास्टर्स किया। जी मैम। और वो हर चीज़ को बड़े इन डिटेल, अब वाटर की क्लेंजिंग, उसको किस तरह हम इस्तेमाल, क्योंकि पानी की कमी हाँ जी, इस इलाके को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देगी। हमारा है ज़राअत का इलाका, और हमें पानी की ज़रूरत है। सो ही इज़ गोइंग इन डिटेल, और इस 14 को वो नेदरलैंड्स जा रहे हैं, और वहाँ पर भी पानी की क्लेंजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं यहाँ के लिए मैंने उनका सोचा। ये नहीं कि वो मेरे बेटे हैं, बट ही इज अ पढ़ा लिखा पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन फॉर आई मीन ऐसा बंदा अगर सिर्फ अपना ही काम करता रहे। और मैंने ये दोनों बच्चों को सिखाया कि सिर्फ अपने लिए जीना, क्या जीना अपने अवाम के लिए जिए। और मेरी तो फैमिली है, मेरा तो दिल इनके साथ है, और सब कुछ इन्हीं के साथ है। तो माशाल्लाह ही विल डू वेरी वेल। और वो
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फुट वर्क नहीं कर सकती, बिल्कुल, सो वो बहुत ज़्यादा फुट वर्क करते हैं। हाँ जी। इंशाल्लाह सड़क बन जाएगी वो वाली, कहते हैं ना मेक अ रोड। मैं मुल्तान बिहाड़ी नहीं कर रहे, बिहाड़ी बोल दो। मुल्तान रोड, कहते हैं ना टेक अ रोड एंड प्रोग्रेस फॉलोज। प्रोग्रेस फॉलोज। So inshallah we will do that, and after that will come the medical college, और फिर मेरी ख्वाहिश है कि मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर और हॉस्पिटल बनाओ। अच्छा, मेरा मैम सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जाहिर बात है बहुत सारे लोग आपके इंतज़ार में बैठे हैं, वो ये है कि आपकी माशाल्लाह इतनी एज हो गई है, 1950s की आपकी बर्थ है जी। और आप थोड़ा बीमार भी हैं, लेकिन ये 3-4 दिन से ऑब्जर्वेशन चल रही है क्योंकि मैं आने के लिए टाइम का अरेंज कर रहा था, तो आप वर्किंग बहुत कर रही हैं, इतना काम क्यों कर रही हैं? क्यों ना करूं? रेस्ट करें, बच्चों को काम करने दें, आपकी इतनी एज हो गई है, इतना आप फुटवर्क करती हैं, क्या चाहती हैं आप? बाकी लोगों को ज़्यादा काम करवाने की आप चैलेंज करना चाहती हैं कि ज़्यादा काम करें आपको देख के? आपको पता है मैं आई लव टू वर्क, और एक बात है कि मैं यहाँ बैठती हूँ इस कुर्सी पर, 1 बजे से लेके मैं 7-8 बजे तक यहाँ बैठी रहती हूँ, और बाद में मेरी ये टांगें सूज जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई बात नहीं, अगर अच्छे काम करने पर मुझे कोई तकलीफ होती है तो मेक्स नो डिफरेंस, मेक्स नो डिफरेंस। सो डिफरेंट। और कोई बंदा यहाँ पर जो आता है ना, उसको मिले बगैर मैं नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैम, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मुहतरमा कलसूम नवाज साहिबा के बाद मुस्लिम लीग की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही, कौन या कहता उनका है? खुला नहीं पूरा हो सका? वैसे बेगम कुलसूम नवाज वॉज एन इंस्टीट्यूशन, बेहद प्यारी और बेहद अच्छी। शी वॉज एन इंस्टीट्यूशन, और इतनी प्यारी इंस्टीट्यूशन, ये प्यार से डील करना, हर बंदे को अच्छी तरह डील करना, ये उन्हीं से हमने सबने सीखा। और एक चीज़ मैं बताऊं, मेरे फादर की डेथ हुई तो हमारा तो ये तरीका है ना कि जो भी होता है कुल हुए तो सब लोगों को खाना, बेतहाशा लोगों को खाना दिया गया। उसके बाद उन सब लोगों के खाने से भरे हुए हाथ थे। अब उसके बाद उनका दिल था कि वो हाथ मेरा पकड़े। मैंने सारों से हाथ पिलाया, तो मेरी माँ ने कहा तुम्हें अजीब नहीं महसूस हुआ कि उनके गंदे हाथों से तुम हाथ पिला रही? मैंने कहा अम्मी फ़र्क क्या पड़ता है, अभी साबुन से अंदर जाके धो लूँगी, आराम से, फ़र्क क्या पड़ता है। तो मेरी माँ ने मुझे बड़े प्यार से गले लगा लिया, कहते मेरी चॉइस फिर ठीक थी। अच्छा मैम, एक और मेरे क्वेश्चन आ रहा है, वो थोड़ा सा खट्टा है। जब मियाँ साहब सऊदी अरेबिया चले गए तो पीछे पार्टी को चलाने वाले 2 ही लोग थे, चौधरी निसार साहब अपर पाकिस्तान में और लोअर पाकिस्तान में या साउथ पाकिस्तान में आप, जिसमें पंजाब भी है और सिंध भी है। आप लोगों ने पार्टी को संभाला। एक्सक्यूज यहाँ मैं आपको स्टॉप करूँगी। जरूर। चौधरी निसार साहब बाद में आए थे, पहले वहाँ पर थे राजा जफरुल हक। अच्छा, राजा जफरुल हक साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजा जफरुल हक और झगड़ा साहब, जवेद हाशमी, साद थे, साद और मैं थी। हम सारे मिल के जहाँ ज़रूरत होती थी हम लोग जाते थे। और फिर सदर्न पंजाब में खोसा साहब, मैं और साद, हमने फिर सदर्न पंजाब में बहुत से चक्कर लगाए। बिल्कुल। और हमने बड़ी कोशिश की। यहाँ पर यकीन माने लोग हमारी टिकट लेने को तैयार नहीं थे। मैंने 2-2 हलकों से इलेक्शन लड़ा। जी जी। एक मेरा घर का हलका जहाँ आप बैठे, बिल्कुल, और एक जहाँ से मैं लड़ती थी। अच्छा। 2-2 मुझे पता था हमने हारना ही हारना। हमें पता था। अच्छा। कोई बात नहीं, हार गए तो क्या हुआ। बिल्कुल। जिन्होंने हरवाना था उन्होंने हरवा दिया। नाज़रीन, ये थी मोहतरमा तहमीना दुल्ताना साहिबा, जो कि जनूबी पंजाब की आन शान है या दुख्तरे जनूबी पंजाब हैं।
आपके अगर कुछ सवालात हैं कुछ डेवलपमेंट के हवाले से, अगर आप अपने एरिया में कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लाजिम मेंशन कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम सून ही इनके साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे जो इनकी अर्ली लाइफ से अब तक जो इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर बड़े अपसेट्स किए हैं और बड़ी बड़ी एक किस्म की बगावतें की हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस इन्होंने एक्सेप्ट भी किए हैं और उनको फिर सराहाया भी है और पूरा भी किया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।